Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी भी राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी है कि जिस तरफ पलड़ा भारी रहता है सियासत का, सहनी उसी तरफ चले जाते हैं। लंबे समय से बीते 1-2 महीने से ये चर्चा जोरों पर है कि मुकेश सहनी का एक बार फिर से महागठबंधन से मोह भंग हो जाएगा और वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और खासकर जनता दल यूनाइटेड के साथ चले जाएंगे। लेकिन इंद्रमोहन सर, जिस तरीके से मुकेश सहनी के पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं नहीं जाएंगे, वो कौन सा आधार होगा कि मुकेश सहनी पाला बदलकर इस तरफ से उस तरफ चले जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा आधार तो ये है कि मुकेश सहनी को ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनसे गलती हुई, क्योंकि एक सीट जीत कर गया कि एक सीट जीती जीतन राम मांझी ने, और जीतन राम मांझी भारत सरकार में मंत्री हो गए, वो भी बड़े विभाग के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को इस बात का अब अफसोस है कि अगर वो लोकसभा का चुनाव एनडीए के साथ लड़ रहे होते तो अभी केंद्र की सरकार में वो मंत्री हो सकते थे। खैर, ये बात अब पुरानी हो गई। मुकेश सहनी को अब ये भी लग रहा है कि अगला 5 साल जो है वो एनडीए की सरकार का है, यानी कि एनडीए रहने वाली है। दूसरी बड़ी बात ये कि ये भी उन्हें लग रहा था कि नीतीश कुमार क्या कमजोर हुए हैं, तो ऐसा बिहार की राजनीति में दिखा नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीट जीत कर आई और नीतीश कुमार की स्थिति केंद्र में और मजबूत हुई, बल्कि नीतीश कुमार नेता के तौर पर भी बिहार में एक बार फिर से उन्होंने खुद को एस्टैब्लिश कर लिया केंद्र में कि उनके पास वोट बैंक मौजूद है। तो इस अब कहीं ना कहीं ये मुकेश सहनी को लग रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव वो महागठबंधन के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते हैं, ऐसे में फिर से उनके हाथ खाली रह जाएंगे। अगर वो इस तरफ से लड़ते हैं तो उन्हें फायदा होगा। लेकिन ये तो राजनीतिक गुनागणित वाली बात हो गई। लोग ये कह रहे हैं कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण की मांग सदन में उठा दी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद उठा दिए, या प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से यह आश्वासन मिल गया कि हाँ भाई, निषाद आरक्षण की मांग आप लंबे समय से कर रहे हैं, हमारी सरकार इसका समर्थन करती है, तो ये एक बड़ा डोर खोलना हो जाएगा। देखिए, वीआईपी पार्टी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो इसी सिद्धांत पर बनी हुई थी कि मुकेश सहनी निषादों को आरक्षण दिलवाएंगे। इसके लिए लगातार बातचीत हुई। मुश्किल है, आरक्षण एक ऐसा मसला है जिस पर किसी बीजेपी के कद्दावर नेता अगर कुछ बोलते हैं या उसे सदन में उठाते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़ी बात ये कि निषादों को ऑलरेडी आरक्षण है, सिर्फ वो उसकी कैटेगरी को बदलवाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि बीजेपी के कोई बड़े नेता इस पर बोल दे, जैसे उनके अध्यक्ष हो या होम मिनिस्टर हो, वो इस पर अगर कोई बयान देते हैं तो उनके लिए रास्ता खुल जाता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि मुकेश सहनी की बातचीत जेडीयू से हो रही है, जेडीयू के साथ वो जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की मुकेश सहनी अक्सर तारीफ करते हैं, खुले दिल से तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता हैं, बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो जेडीयू का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के साथ फिलहाल कोई भी घटक दल नहीं है। पिछली बार हम पार्टी थी, इस बार अभी कोई घटक दल नहीं है, तो अपने हिस्से की सीट मुकेश सहनी को देकर उनकी पार्टी को एडजस्ट कराया जा सकता है। और बड़ी बात ये कि ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में अगर सरकार नहीं बनती तो नीतीश के साथ अगर रहेंगे तो नीतीश जिधर जाएं वो उधर जाएं, तो सरकार का हिस्सा जरूर बने रहेंगे, चाहे वो एमएलसी बन के जाएं या विधायक बन के जाएं। यानी कि एक सीट को मुकेश सहनी फिक्स करना चाहते हैं, जो अब उनके पास अभी नहीं है। तो आपको मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो एमएलसी पे तो डील नहीं होगी, मतलब मंत्री भी बन सकते हैं? बिल्कुल, मंत्री मतलब पहले तो उनको किसी सदन का हिस्सा होना होगा, तो उसके लिए पूरी कवायद है उनकी कि एटलीस्ट मुकेश सहनी खुद हिस्सा बने। अब तो वो लोकसभा का हो नहीं सकते, राज्यसभा का हो नहीं सकते, तो आखिर अब ये डील, अब देखिए उनको कैसे अफसोस इस बात का भी है, जहां तक मतलब मेरी जानकारी है कि उन्हें इस बात का भी अफसोस हुआ कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की सीट दे गई, वो हार गए, तीसरे नंबर पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तो अगर ये भी हिस्सा रहते तो ये अवसर मिल सकता था उन्हें, जिसे ये गवा चुके हैं। तो अब इस तरीके की भूल करना नहीं चाहते। हालांकि एक राजनीतिक इतिहास ये भी रहा है मुकेश सहनी का कि लोकसभा चुनाव वो महागठबंधन के साथ लड़ते हैं और विधानसभा चुनाव में फिर पलटी मारते हैं और एनडीए के पाले में। नहीं, आखिरी सवाल, क्या 24 तक वो तेजस्वी के साथ, 25 तक माफ करिएगा, रुकेंगे
या फिर 25 से पहले वो भी खेला कर देंगे? मुझे लगता है कि वो 25 से पहले खेला कर देंगे। मुकेश सहनी की बातचीत, जो मेरी जानकारी है सूत्रों के हवाले से, उनकी बातचीत जारी है, काफी आगे तक ये बातचीत निकल चुकी है और शायद नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी जो भी डिमांड है उसे पूरी की जाएगी। और लगभग ये बातचीत आखिरी दौर में कहा जा रहा है कि है। और जो चूंकि ये साथ में रहेंगे नीतीश कुमार के, तो केंद्र पर निषाद आरक्षण को लेकर बड़ा दबाव बना सकते हैं, फिर उनके साथ उनकी सहयोगी पार्टी भी दबाव बना सकती तो आपको क्या लगता है महागठबंधन का एक और विकेट 2025 से पहले गिर सकता है? और जो हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी दिखते थे, अब वो नीतीश कुमार के साथ दिखेंगे? बिहार की सियासत में एक बार फिर से 25 में खेला होने के पूरे आसार हैं। मुकेश सहनी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।